नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन रहस्य की जहां पत्थर गीत गाते हैं। ये कहानी है आर्किटेक्चर के एक ऐसे अजूबे की जिसे आज का साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसने अपने म्यूजिकल सीक्रेट से ब्रिटिश इंजीनियर्स तक के होश उड़ा दिए थे। तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्थरों के संगीत की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है, ये सच है। ये कहानी है ठोस ग्रेनाइट से निकलते असली सुरों की। देखिए, ये कोई पोएटिक बात नहीं हो रही है, ये तो एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक जीता जागता, आंखों देखा चमत्कार है। एक ऐसी जगह जहां बेजान पत्थर भी मधुर संगीत छेड़ते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर पहली बार में तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बना कैसे। तो इस कमाल के रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस शानदार साम्राज्य की दुनिया में जिसने इस चमत्कार को जन्म दिया। जी हां, बात हो रही है विजयनगर की। तो हम्पी, जो आज कर्नाटक में है, कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही शानदार राजधानी हुआ करती थी। और आज भी इसके खंडहरों में उस गोल्डन एरा का इतिहास और उसकी शान जिंदा है। और इसी हिस्टोरिकल शहर के बिल्कुल बीच में है विट्ठल स्वामी मंदिर। पर यह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो आर्किटेक्चर का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और हमारा म्यूजिकल सीक्रेट वो यहीं छिपा है। चलिए अब सीधे इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। यहां पर हैं 56 पिलर्स, यानी 56 स्तंभ, और हमारी आज की सारी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। 56, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक नहीं, 10 नहीं, पूरे 56 स्तंभ। और कमाल की बात यह है कि हर एक स्तंभ ठोस पत्थर से तराशा गया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हर एक पिलर न जाने कितनी सदियों से एक अनकहा राज अपने अंदर समेटे हुए है। इन्हें कहते हैं म्यूजिकल पिलर्स, यानी संगीतमय स्तंभ। और इनकी खासियत यह है कि जब इन्हें हल्के से बस जरा सा टैप किया जाता है तो पत्थर से म्यूजिक के अलग अलग सुर निकलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सितार या वीणा बजा रहा हो। पत्थर से, कमाल है ना। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पिलर्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सुर निकालते हैं। जी हां, जब इन्हें छुआ जाता है तो सा रे गा मा पा ऐसी एकदम साफ और मीठी आवाजें गूंजती हैं। ऐसा लगता है मानो पत्थर के अंदर एक पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा ही छिपा हो। तो ये जो कमाल की टेक्नोलॉजी है, ये हमें एक ऐसे रहस्य के सामने लाकर खड़ा कर देती है जो सदियों बाद भी कोई तोड़ नहीं पाया है। देखिए, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये तो साउंड, साइंस और आर्किटेक्चर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आज की मॉडर्न समझ को भी चैलेंज करता है। इस रहस्य की गहराई का अंदाजा तब लगा जब ब्रिटिश इंजीनियर्स ने ये जानने के लिए कि आखिर इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, 2 पिलर्स को काट कर देख लिया। और वो ये देखकर दंग रह गए कि अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठोस पत्थर। तो ये पिलर्स उस एडवांस्ड एंशिएंट नॉलेज का सबूत हैं जिसका राज आज भी अनसुलझा है। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आखिर उस जमाने के कारीगरों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था, ऐसी कौन सी साइंस थी जिससे उन्होंने पत्थरों में संगीत भर दिया। इस अविश्वसनीय आर्किटेक्चर के पीछे क्या राज छिपा है, इसका जवाब आज भी कहीं इतिहास के पन्नों में खोया हुआ है।